अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। आज के इस पुरनूर और रूहानी इजलास के सदर आली वक़ार मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, सदर दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा महाराष्ट्र व मोहतमीम व रईस जामिया इस्लामिया दारुल उलूम सुनोरी, इसी तरह इस मुल्क की वो ख़ूबसूरत तस्वीर जो मेरे अजदाद ने अपने खून देकर जिसको बनाई थी, गंगा जमुना तहज़ीब की वो नादिरुल मिसाल आज के इस मकतब के जलसे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से बैठी हुई शख्सियत अम्बादास भाऊ, इसी तरह इस मजमे में बैठे हुए मेरे बिरादरान वतन हिंदू भाई और मुअज़्ज़ज़ सामईन पर्दा नशीन सामिआत, दर हकीकत उन्वान तो होना चाहिए दीनी तालीमी बेदारी मुहिम, लेकिन चूँकि यहाँ पर मेरे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से एक प्रोपेगंडे के तहत इस मुल्क की तस्वीर और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान दूरियां पैदा करने की जो साजिशें हो रही हैं, हम इसको समझें। आप आए, हम आपकी कदर करते हैं। आप हकीकत यही है, इस मुल्क की हकीकी तस्वीर यही है। ये बात नहीं है कि इस मुल्क में मुसलमान नए हैं, ये बात नहीं है कि हिंदू नए हैं। हम सदियों से इस मुल्क में एक साथ रहते हुए आए हैं। हमारे इस मुल्क के कई बादशाह ऐसे गुज़रे हैं जो मुस्लिम थे, मंदिर तामीर करके दिए हैं, और कई राजा ऐसे थे जो मज़हब के हिंदू थे लेकिन मुसलमानों की इबादतगाहें तामीर करके दिए। फिर आज क्या हो गया? मैं और आप, हम दूरियां क्यों बनाते हैं? किस लिए बनाते हैं? मेरी और आपकी दूरी में फ़ायदा किसका है? ये दुनिया जो है, फिल वक्त मैं और आप जिस दौर में जी रहे हैं, हम कहते हैं हम कुर्बे क़यामत के दौर में जी रहे हैं, फितने और फसाद के दौर में कह रहे हैं, और आप कहते हैं हम कलयुग में दौर जी रहे हैं। लेकिन हम सब के पास हमारे पैदा करने वाले ने, हमारे पालनहार ने हमको दिमाग दिया है, अकल दिया है। हम समझें, हम सोचें कि हमारे साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी में जो मामूलात हमारे साथ पेश आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? नफ़रत तो किसी चीज़ का इलाज नहीं है। नफ़रत तो तबाही है, बर्बादी है। जब से दुनिया इंसानियत बनी है और नफ़रत और मोहब्बत दोनों बनी है, जीत हमेशा मोहब्बत करने वालों की हुई है, नफ़रत वाले हमेशा हारे हैं। यह अलग बात है कि दौर हर किसी का आता है, अच्छों का भी आता है, बुरों का भी आता है, मोहब्बत करने वालों का भी आता है और नफ़रत वालों का भी आता है। जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, नफ़रतें बांटी जा रही है, नफ़रतें फैलाई जा रही है, नफ़रतें सुनहरे कवर में रखकर, एक बेहतरीन पोशाक में रखकर इंसानियत के दरमियान दी जा रही हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ इस मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जा रही है, हरगिज़ ये बात नहीं है। अभी आपने 25 दिसंबर को एक क्रिसमस डे के नाम से क्रिश्चियन भाई पूरे हिंदुस्तान में बनाते हैं, उनके भी यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। मज़हब तो किसी का ये नहीं सिखाता, मज़हब तो तहज़ीब के लिए है, मज़हब तो अमन सलामती के लिए है, मज़हब तो शांति के लिए है। हर मज़हब ये कहता है कि तुम्हें कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपका कर्तव्य क्या है, आपके अखलाक, आपका किरदार कैसा होना चाहिए। यही मकातिब की तालीम है,
यही मदारिस की तालीम है, यही कुरान की तालीम है, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम और आखिरी पैगंबर प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। आप यही ने जब आप मक्का में पैदा हुए, मक्का की सूरत हाल अजीबो गरीब थी, बल्कि इंसानी तारीख की सबसे बदतरीन सूरत हाल अरब की थी। यह आपने भी कभी इतिहास में पढ़ा होगा। ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इस्लाम से मुताल्लिक नहीं है। एक अजीब बात लोगों में फैलाई गई, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसानों के पैगंबर और तमाम जिन्नातों के पैगंबर है। और एक अजीब बात कही गई, कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान हर उस फर्द बशर के लिए है जो अपने आप को इंसान बनाकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर उस इंसान के लिए गाइडेंस है, एक गाइड है जो अपने ज़िंदगी की राहों में और दुनिया में आफियत के साथ पूरी मुकम्मल करना चाहता है और तरक्कियों की राह पर गामजन होना चाहता है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, अजीब अजीब चीज़ें, जैसे लफ्ज़ जिहाद को, एक मुकद्दस लफ्ज़ को कैसा अजीब बनाकर पेश किया गया। जिहाद के माना संघर्ष के होते हैं, कोशिशों के होते हैं। और आप किसी भी मजहब का मुताला करो, जब जुल्म बढ़ता है उसके लिए संघर्ष का रास्ता सिखलाया है। यह हर मजहब की तालीम है। हमारे यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा खालिस अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, एक जैसे आपने सुना है कोका पंडित के इसमें बात लिखी हुई है कि भाई जब हमको राज करना है, राजपाट चलाने के लिए साम दाम वेद हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात एकदम गैर मुनासिब है। आप जितने अच्छे मज़ाहिब दुनिया में हैं, ये किसी मज़हब ने नहीं सिखाया कि अगर आपको हुकूमत करना है लोगों पर जुल्म करो, किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन आज मेरे मुल्क में लोगों को, कौमों को बांट कर सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए या अपनी नस्लों का फ़ायदा करने के लिए या अपनी औलादों का फ़ायदा करने के लिए लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है और लोगों में दूरियां बनाई जा रही हैं। और ये एजेंडा इस मुल्क का नहीं है। आप ये बात जहन नशीन कर लो। पूरी दुनिया की आप ज्योग्राफी उठाकर देख लो। मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं और बिरादरान वतन से भी कहना चाहता हूं, हर मुल्क में अंगार लगाई जा रही हैं, दुनिया के हर खित्ते में अंगार लगाई जा रही हैं। इसलिए कि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, ये एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि आने वाले कल में एक ऐसे खुदा को मुतारफ कराना है जो हकीकी खुदा से हटकर है। आपने देखा होगा इस दुनिया में यूरोप जो है, यूरोप जहाँ के कल्चर को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, वहाँ पर बसने वाले इंसानों का यानी अक्सर जो तबका है, ज़्यादातर लोग वो किसी खुदा को नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा डज गॉड एग्जिस्ट के नाम से हमारे यहाँ भी एक मुबाहिसा हुआ। आप जानते हो ये सब किस मंजरनामे में हो रहा है। मुझे और आपको तो सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील बनाना, रील्स को देखना और जो है तो कमेंट्स करना, ट्विटर चलाना, फेसबुक चलाना, ये सब मेरी आपकी तबाही है। इसके पीछे कौन ताकतें काम कर रही हैं, ये सब तहकीकात का और ये सब जानने के लायक चीज़ें हैं और जानना चाहिए। हर नौजवान आदमी ने जानना चाहिए। आपने देखा नेपाल पूरे दुनिया में एक वाहिद हिंदू राष्ट्र था, वाहिद एक हिंदू राष्ट्र था। उसके हिंदू राष्ट्र की मान्यता को ख़त्म करके सेकुलर मुल्क बनाया गया अभी चंद साल पहले। जहां कट्टर इस्लामी ममालिक थे, वहां पर मुसलमान आपस में लड़कर इस्लामी हैसियत ख़त्म करना चाहते हैं। ये दुनिया की तस्वीर क्यों बनाई गई? एक तरफ पहले एक माहौल बनाया गया, दुनिया की अक्सर इंसानियत को इस बात पर आमादा किया गया कि खुदा की ज़ात का इनकार किया जाए और खुदा के वजूद का इनकार किया जाए, और फिर अब एक माहौल बनाया जा रहा है एक खुदा की तरफ लाया जाए। हिंदू मज़हब में कलयुग के नाम से इस ज़माने को पेश किया गया और हमारे मज़हब में इसको एक कुर्ब क़यामत के ज़माने के तौर पर पेश किया गया और हमको बताया गया कि क़यामत से पहले दज्जाल आएगा और दज्जाल जो है तो वो दावा करेगा कि देखो मैं ज़िंदगी का देने वाला, मैं मौत का देने वाला। आपने इजादात को नहीं पढ़ा। इस्लाम कभी साइंस को मना नहीं करता, कोई मज़हब नहीं मना करता, लेकिन साइंस के अंदर इतना गुलू कर लेना कि खुदा की ज़ात का इनकार कर लेना या हर दिखने वाली चीज़ के खुदा का इकरार कर लेना, यह हमारी अपनी तबाही है।
इसलिए मेरे बुज़ुर्गों, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी बात की गुजारिश करता हूँ कि हम मोहब्बत के साथ में रहे। जज्बे इंतकाम ये हमारी तबाही है। हर मज़हब में लोग ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ